हरे कृष्णा। आई एम अनीता पांडे। वेलकम बैक मेरा गाना ऑफिशियल। दिस टॉपिक रीडिंग अ भगवद गीता बुक, चैप्टर नंबर 1, श्लोक 41 to 46। हरि बोल। हम उन्हें 41 श्लोक में देखते हैं कि क्या कहा गया है। 41 श्लोक जो कहता है वो कह रहा है, अवांछित संतानों की वृद्धि से परिवार निश्चय ही परिवार के लिए या पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि क्या कहते हैं, सकार्म या कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर दान जल या दान पिंड किया जाता रहता है। तो अगर यह दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन या जो प्रसाद होता है उसे खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। तो कभी कभी जो पितरगण होते हैं विविध प्रकार के पाप कर्मों से लिप्त होते हैं, जिस कारण से उनको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको सूक्ष्म योनि में जाना पड़ता है और उन्हें प्रेतों की योनि प्राप्त होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा कष्ट भी सहना पड़ता है। तो इन प्रेतों की योनि से निकालने के लिए कुछ वंशजों द्वारा पितरों को प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिससे वो प्रेत योनि के अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उनका उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा भी है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन करते हैं उन्हें जो भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने पड़ते हैं, परंतु जो केवल भक्ति करके मन करता है उससे वो सैकड़ों तथा हजारों पितरों को इस संकट से उबार सकता है। और हमारे 42 श्लोक में क्या कहा गया है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह के अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। इसका तात्पर्य सनातन धर्म या वर्ण श्रम धर्म में निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों को सामुदायिक योजनाओं तथा पारिवारिक कल्याण की योजनाओं के लिए नियोजित किया गया है, जिसमें मनुष्य का चरम मोक्ष प्राप्त करना होता है। वह समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म के परंपरा का विखंडन से उनके समाज में अव्यवस्थाएं फैली हुई, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन का जो जीवन का उद्देश्य है विष्णु जी को वो भूल गए हैं, पूजा पाठ करना भूल गए। ऐसे नायक को अंधा कहा गया है और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुल व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी तरह हमारे 43 श्लोक में बताया गया है, हे प्रजापालक कृष्ण, मतलब कृष्ण को बताया गया प्रजा के पालन करने वाले, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव ही नरक के वास होते हैं। तो जो अर्जुन होते हैं वे अपने तर्कों तथा अपने निजी अनुभव पर न आधारित करते हुए आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि जिस व्यक्ति को पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो वर्ण श्रम धर्म की यह पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना होता है। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चय रूप से नरक भेजा जाता है और उसे पाप कर्मों के लिए एक कष्टमय जीवन व्यतीत करना होता है। इसी प्रकार हमारे 44 श्लोक में बताया गया कि ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन पाप कर्म करने के लिए आदत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हुए हैं। मतलब इसका मतलब स्वार्थ के वशीभूत होके हम अपने सगे भाई बहन माँ बाप का वध करके पाप कर्मों से में लिप्त है। पर विश्व के इतिहास में ऐसा देखा गया है और बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं कि लोग जमीन की लालच में या कुछ पैसों की लालच में या अपने स्वार्थ के थोड़े से सुख के लिए अपने माँ बाप भाई बहन सगे संबंधियों को मार देते हैं। परंतु साधु भगवान का साधु होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, वह ऐसे कार्य करने से बचना चाहता है।
हमारे 45 श्लोक में क्या कहा गया? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे पर रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इसका तात्पर्य है कि क्षत्रियों, इसमें ये बताया गया जो क्षत्रियों के युद्ध के अनुसार कुछ नियम है या क्षत्रियों के कुछ युद्ध के कुछ प्रथाएं हैं, कुछ नियम। उसमें कहा गया कि निहत्थे या विमुख शत्रुओं पर आक्रमण बिल्कुल नहीं करना है, किंतु अर्जुन ने यह निश्चय कर लिया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था पर मुझ पे आक्रमण कर दें, परंतु मैं उन पे आक्रमण नहीं करूंगा। अर्जुन ये नहीं जानता था या उसको ये बिल्कुल तनी भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जो शत्रु है किस हद तक उनसे युद्ध करने को आतुर है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है, उनकी दयालुता है, जो कि भगवान के परम भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। अब 46 श्लोक में संजय कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकातृप्त चित्त से वो रथ के आसन पर बैठ गए। इसका तात्पर्य है कि जो अर्जुन है वो अपने शत्रुओं का अवलोकन करने के लिए रथ पर खड़े हो जाते हैं, किंतु जब वो सामने अपने ही सगे संबंधी को देखते हैं कि हमारे ही आचार्य, गुरुजन, मामा, ससुर, भाई, मित्र सब अपने ही सामने खड़े हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और वो शोक से भर जाते हैं। शोकास्पद होकर अपने धनुष बाण को एक ओर रखकर पुनः ही रथ पर बैठ जाते हैं। और ऐसे दयालु और कोमल हृदय वाले व्यक्ति को भगवान की सेवा में रत है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होना तो निश्चित ही है। ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। हरे कृष्णा। आज हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ। कल से हम अपने नए सेकंड अध्याय की शुरुआत करेंगे, जो है गीता का सार, जिसमें हमारे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, उन्हें गीता का सार बताया है, जीवन जीने का एक उद्देश्य दिया है। इसी के साथ हम सब, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप देख रहे हैं अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे 99% लोग गीता पढ़ते तो है नहीं, उसे लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं पूजा घर में, मंदिर के ऊपर, और साल में एक आध बार निकालते हैं, उन्हें साफ सुथरा करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं और फिर लपेट के रख देते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्वयं अपनी उस गीता को उठाएं, क्योंकि गीता रखने की चीज नहीं, पढ़ने की चीज है, जिससे हमें अपने जीवन का बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं। हमारे अपने जीवन की बहुत सारी मुसीबतों का हल उस गीता में मिलता है। इसलिए आप प्लीज उन्हें पढ़िए और साथ ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके गीता का कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो भी मुझे पता है, जो भी ज्ञान है, वो उन तक पहुंच सके। हरि बोल।